अब जरा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। यूपी सरकार के कुछ फैसलों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। इतने फायर हैं कि एक एक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोल रहे हैं। फिलहाल यूपी में दो मुद्दों पर राजनीति काफी तेज है। पहला है धर्म और जाति के आधार पर अतिक्रमण हटाने वाला आदेश, जिस पर सरकार का एक्शन और विपक्ष का रिएक्शन है। दूसरा है पीडीए की पाठशाला पर सरकार की तरफ से एफआईआर। इन दोनों मुद्दों के अलावा अखिलेश यादव का एक बयान भी है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ है। इस पर भी सियासत हो रही है। पहला मामला एक आदेश से जुड़ा है। यूपी के पंचायती राज निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि वो राज्य भर में यादव और मुस्लिमों के अवैध कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू करें। इसमें लिखा गया है कि ग्राम सभा की भूमि, तालाबों, खाद के गड्ढों, खलिहानों, खेल के मैदानों, शमशान घाटों और ग्राम पंचायत भवनों को एक विशेष जाति और एक विशेष धर्म द्वारा अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करें। इस आदेश पर एक्शन शुरू होता उससे पहले राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बीजेपी सरकार पर बरस पड़े। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अवैध तो अवैध होता है। फिर क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले। उनके अलावा नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा, यादव और मुस्लिम समुदाय का नाम लिखकर टारगेट करते हुए जमीन कब्जा हटाने का यह आदेश न सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि घोर जातिवादी और सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। एक तरफ राजनीतिक बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी सरकार पंचायती राज निदेशालय के अधिकारी पर एक्शन लेने लगी। सरकार ने न सिर्फ जाति धर्म के आधार वाले इस आदेश को रद्द कर दिया बल्कि विभाग के निदेशक को भी निलंबित कर दिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार लिया जाना चाहिए। ये किसी भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। हालांकि अखिलेश यादव इससे संतुष्ट नहीं है, वो सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इस सब के बीच में वैसे यूपी में पीडीए की पाठशाला पर भी सियासत हो रही है। पीडीए की पाठशाला पर लगातार हो रही एफआईआर से अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। मुख्यमंत्री को भी पाठशाला जाने की जरूरत है। भारत माता की। मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चलाकर। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने और उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना ज्ञान ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों, नैनियालों के मन में राजनीतिक बातें घुसाना बहुत ही घोर अपराध है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अखिलेश यादव जी को कहीं गए जाते हुए देखा है? नहीं देखा है। जमीन पर तो जाना नहीं है। यही मुख्यालय से प्रेस कर देना है और सोशल मीडिया पे राजनीति करना है। किसी के सुख दुख से कोई लेना नहीं है, जनता के बीच में जाना नहीं है। अखिलेश यादव आज सरकार को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज की हालत पर चिंता जताते उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की हालत देख लीजिए, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। भविष्य में राजनाथ सिंह के अलावा यूपी से सबके नाम हटा दिए जाएंगे। मतलब वो रक्षा मंत्री को राजनीतिक डिस्काउंट देकर चल रहे हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए,
ये पाक समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिन जिन के नाम लिखे हैं, राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे।